सम्राट अशोक ईसा पूर्व 304 से ईसा पूर्व 232 विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। अशोक बौद्ध धर्म के सबसे प्रतापी राजा थे। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवानाम प्रिय अशोक, राजा प्रियदर्शी देवताओं का प्रिय था। उनका राजकाल ईसा पूर्व 259 से 232 प्राचीन भारत में था। मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक राज्य का मौर्य साम्राज्य उत्तर में हिंदुकुश, तक्षशिला की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी, सुवर्णगिरी पहाड़ी के दक्षिण तथा मैसूर तक तथा पूर्व में बांग्लादेश, पाटलिपुत्र से पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान, बलूचिस्तान तक पहुंच गया था। सम्राट अशोक का साम्राज्य आज का संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार के अधिकांश भूभाग पर था। यह विशाल साम्राज्य उस समय तक से आज तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य रहा है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक विश्व के सभी महान एवं शक्तिशाली सम्राटों एवं राजाओं की पंक्तियों में हमेशा शीर्ष स्थान पर ही रहे हैं। सम्राट अशोक ही भारत के सबसे शक्तिशाली एवं महान सम्राट है। सम्राट अशोक को चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहा जाता है, जिसका अर्थ है सम्राटों के सम्राट, और यह स्थान भारत में केवल सम्राट अशोक को मिला है। सम्राट अशोक को अपने विस्तृत साम्राज्य से बेहतर कुशल प्रशासन तथा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी जाना जाता है। चक्रवर्ती अशोक सम्राट बिंदुसार तथा रानी धर्मा के पुत्र थे। लंका की परंपरा में बिंदुसार की 16 पटरानियों और 101 पुत्रों का उल्लेख है। पुत्रों में केवल 3 के नामोल्लेख हैं। वे हैं सुसीम, जो सबसे बड़ा था, अशोक और तिष्य। तिष्य अशोक का सहोदर भाई और सबसे छोटा था। एक दिन धर्मा को स्वप्न आया कि उसका बेटा एक बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। उसके बाद उसे राजा बिंदुसार ने अपनी रानी बना लिया। चूंकि धर्मा क्षत्रिय कुल से नहीं थी, अतः उसको कोई विशेष स्थान राजकुल में प्राप्त नहीं था। सम्राट अशोक के कई सौतेले भाई बहनें थे। बचपन में उनमें कड़ी प्रतिस्पर्धा रहती थी। सम्राट अशोक के बारे में कहा जाता है कि वो बचपन से सैन्य गतिविधियों में प्रवीण था। 2000 वर्षों के पश्चात सम्राट अशोक का प्रभाव एशिया, मुख्यतः भारतीय उपमहाद्वीप में देखा जा सकता है। सम्राट अशोक काल में उकेरा गया प्रतीकात्मक चिन्ह, जिसे हम अशोक चिन्ह के नाम से भी जानते हैं, आज भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। बौद्ध पंथ के इतिहास में गौतम बुद्ध के पश्चात सम्राट अशोक का ही स्थान आता है। साम्राज्य विस्तार चक्रवर्ती सम्राट अशोक का साम्राज्य विस्तार सम्राट अशोक का ज्येष्ठ भाई सुशीम उस समय तक्षशिला का प्रांतपाल था। तक्षशिला में भारतीय यूनानी मूल के बहुत लोग रहते थे। इससे वह क्षेत्र विद्रोह के लिए उपयुक्त था। सुशीम के अकुशल प्रशासन के कारण भी उस क्षेत्र में विद्रोह पनप उठा। राजा बिंदुसार ने सुशीम के कहने पर राजकुमार अशोक को विद्रोह के दमन के लिए वहां भेजा। सम्राट अशोक के आने की खबर सुनकर ही विद्रोहियों ने उपद्रव खत्म कर दिया और विद्रोह बिना किसी युद्ध के खत्म हो गया। हालांकि यहाँ पर विद्रोह एक बार फिर अशोक के शासनकाल में हुआ था, पर इस बार उसे बलपूर्वक कुचल दिया गया। सम्राट अशोक की इस प्रसिद्धि से उसके भाई सुशीम को सिंहासन न मिलने का संकट बढ़ गया। उसने सम्राट बिंदुसार को कहकर सम्राट अशोक को निर्वास में डाल दिया। सम्राट अशोक कलिंग चला गया। वहां उसे मत्स्य कुमारी कौरवकी से प्रेम हो गया। वर्तमान में मिले साक्ष्यों के अनुसार बाद में अशोक ने उसे तीसरी या दूसरी रानी बनाया था। इसी बीच उज्जैन में विद्रोह हो गया। अशोक को सम्राट बिंदुसार ने निर्वासन से बुला विद्रोह को दबाने के लिए भेज दिया। हालांकि उसके सेनापतियों ने विद्रोह को दबा दिया, पर उसकी पहचान गुप्त ही रखी गई, क्योंकि मौर्यों द्वारा फैलाए गए गुप्तचर जाल से उसके बारे में पता चलने के बाद उसके भाई सुशीम द्वारा उसे मरवाए जाने का भय था। वह बौद्ध सन्यासियों के साथ रहा था। इसी समय उसे बौद्ध विधि विधानों तथा शिक्षाओं का पता चला था। यहाँ पर एक सुंदरी जिसका नाम देवी था, उससे अशोक को प्रेम हो गया। स्वस्थ होने के बाद अशोक ने उससे विवाह कर लिया। कुछ वर्षों के बाद सुशीम से तंग आ चुके लोगों ने सम्राट अशोक को राज सिंहासन हथिया लेने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि सम्राट बिंदुसार वृद्ध तथा रुग्ण हो चले थे। जब वह आश्रम में थे, तब उनको समाचार मिला कि उनकी मां को उनके सौतेले भाइयों ने मार डाला। तब उन्होंने राजभवन में जाकर अपने सारे सौतेले भाइयों की हत्या कर दी और सम्राट बने।
सत्ता संभालते ही सम्राट अशोक ने पूर्व तथा पश्चिम दोनों दिशा में अपना साम्राज्य फैलाना प्रारंभ किया। उसने आधुनिक असम से ईरान की सीमा तक साम्राज्य केवल 8 वर्षों में विस्तृत कर लिया। कलिंग की लड़ाई चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ई.पू. में कलिंग पर आक्रमण किया था। आंतरिक अशांति से निपटने के बाद 259 ई.पू. में उनका विधिवत राज्याभिषेक हुआ। 13वें शिलालेख के अनुसार कलिंग युद्ध में 1,50,000 व्यक्ति बंदी बनाकर निर्वासित कर दिए गए। 1 लाख लोगों की हत्या कर दी गई। 1/5 लाख लोगों घायल हुए। सम्राट अशोक ने भारी नरसंहार को अपनी आंखों से देखा। उपगुप्त बौद्ध भिक्षुक से उपाय पूछा। इससे द्रवित होकर सम्राट अशोक ने शांति, सामाजिक प्रगति तथा धार्मिक प्रचार किया। कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक के हृदय में महान परिवर्तन कर दिया। उनका हृदय मानवता के प्रति दया और करुणा से उद्वेलित हो गया। उन्होंने युद्ध क्रियाओं को सदा के लिए बंद कर देने की प्रतिज्ञा की। यहां से आध्यात्मिक और धम्म विजय का युग आरंभ हुआ। उन्होंने महान बौद्ध धर्म को अपना धर्म स्वीकार किया। सिंहली अनुश्रुतियों, दीपवंश एवं महावंश के अनुसार सम्राट अशोक को अपने शासन के 14वें वर्ष में निगोथ नामक भिक्षु द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई थी। तत्पश्चात मोगाली पुत्र निस्स के प्रभाव से वे पूर्णतः बौद्ध हो गए थे। दिव्यादान के अनुसार सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को जाता है। सम्राट अशोक अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की थी। तदुपरांत अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी तथा लुम्बिनी ग्राम को करमुक्त घोषित कर दिया था। बौद्ध धर्म 3री शताब्दी में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप कलिंग युद्ध में हुई क्षति तथा नरसंहार से उनका मन युद्ध से उब गया और वह अपने कृत्य को लेकर व्यथित हो उठे। इसी शोक से उबरने के लिए वह बुद्ध के उपदेशों के करीब आते गए और अंत में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। बौद्ध धर्म स्वीकारने के बाद उन्होंने उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी किया। उन्होंने शिकार तथा पशु हत्या करना छोड़ दिया। उन्होंने सभी संप्रदायों के सन्यासियों को खुलकर दान देना भी आरंभ किया और जन कल्याण के लिए उन्होंने चिकित्सालय, पाठशाला तथा सड़कों आदि का निर्माण करवाया। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, सीरिया, मिस्र तथा यूनान भी भेजा। इसी कार्य के लिए उसने अपने पुत्र एवं पुत्री को भी यात्राओं पर भेजा था। सम्राट अशोक के धर्म प्रचारकों में सबसे अधिक सफलता उसके पुत्र महेंद्र को मिली। महेंद्र ने श्रीलंका के राजा तिस्स को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया और तिस्स ने बौद्ध धर्म को अपना राजधर्म बना लिया और अशोक से प्रेरित होकर उसने स्वयं को देवनाम प्रिय की उपाधि दी। सम्राट अशोक के शासनकाल में ही पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मोगाली पुत्र तिष्या ने की। यहीं अभिधम्म पिटक की रचना भी हुई और बौद्ध भिक्षु विभिन्न देशों में भेजे गए, जिनमें सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा भी सम्मिलित थे, जिन्हें श्रीलंका भेजा गया। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार का प्रारंभ धर्म यात्राओं से किया। वह अभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा पर गया। कलिंग युद्ध के बाद आमोद प्रमोद की यात्राओं पर पाबंदी लगा दी। अपने अभिषेक 20वें वर्ष में लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की। नेपाल तराई में स्थित निगलीवा में उसने कनकामुनि के स्तूप की मरम्मत करवाई। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने साम्राज्य के उच्च पदाधिकारियों को नियुक्त किया। स्तंभ लेख 3 और 7 के अनुसार उसने व्युष्ट, रज्जुक, प्रादेशिक तथा युक्त नामक पदाधिकारियों को जनता के बीच जाकर धर्म प्रचार करने और उपदेश देने का आदेश दिया। अभिषेक के 13वें वर्ष के बाद उसने बौद्ध धर्म प्रचार हेतु पदाधिकारियों का एक नया वर्ग बनाया, जिसे धर्म महापात्र कहा गया था। इसका कार्य विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच द्वेष भाव को मिटाकर धर्म की एकता स्थापित करना था। विद्वानों अशोक की तुलना विश्व इतिहास की विभूतियां कॉन्स्टेंटाइन, आइटोनियस, सेंट पॉल, नेपोलियन सीजर के साथ की है। सम्राट अशोक अहिंसा, शांति तथा लोक कल्याणकारी नीतियों के विश्व विख्यात तथा अतुलनीय सम्राट हैं। H.G.
वेल्स के अनुसार अशोक का चरित्र इतिहास के स्तंभों को भरने वाले राजाओं, सम्राटों, धर्माधिकारियों, संत महात्माओं आदि के बीच प्रकाशमान है और आकाश में प्रायः एकाकी तारा की तरह चमकता है। शिलालेख। मुख्य लेख। सम्राट अशोक के शिलालेख सम्राट अशोक द्वारा प्रवर्तित कुल 43 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिन्हें अशोक ने स्तंभों, चट्टानों और गुफाओं की दीवारों में अपने 268 ईसा पूर्व से 281 ईसा पूर्व चलने वाले शासनकाल में खुदवाए। ये आधुनिक बांग्लादेश, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल में जगह जगह पर मिलते हैं और बौद्ध धर्म के अस्तित्व के सबसे प्राचीन प्रमाणों में से हैं। इन शिलालेखों के अनुसार सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म फैलाने के प्रयास भूमध्य सागर के क्षेत्र तक सक्रिय थे और सम्राट मिस्र और यूनान तक की राजनैतिक परिस्थितियों से भलीभांति परिचित थे। इनमें बौद्ध धर्म की बारीकियों पर जोर कम और मनुष्यों को आदर्श जीवन जीने की सीखें अधिक मिलती हैं। पूर्वी क्षेत्रों में यह आदेश प्राचीन मगधी भाषा में पाली भाषा के प्रयोग से लिखे गए थे। पश्चिमी क्षेत्रों के शिलालेखों में भाषा संस्कृत से मिलती जुलती है और खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया। एक शिलालेख में यूनानी भाषा प्रयोग की गई है, जबकि एक अन्य में यूनानी और अरामाई भाषा में द्विभाषीय आदेश दर्ज है। इन शिलालेखों में सम्राट अपने आप को प्रियदर्शी, प्राकृत में प्रियदस्सी और देवानाम प्रिय यानी देवों को प्रिय, प्राकृत में देवानम प्रिय की उपाधि से बुलाते हैं।